आ जाओ, सेकंड जाओ, ये भी ठीक है। दूसरे नंबर का सोनम कल्याणी। कौन सी है? सोनम। ठीक है, खाली खाली हो जाओ। तीसरा नंबर नंदिनी कुमारी लालपरी। कौन सी है? बोलो। और चौथा नंबर प्रकाशनी श्रीवास्तव। कौन सा है? और एक और है नंबर पे मुस्कान। कौन सी है? इसके बाद तीसरे नंबर पर अब तक पांचवी जो रंगोली है जिसको बनाया है नैन्सी कुमारी और आरती है। नंबर की रंगोली को मिला है तीसरा स्थान। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पर आपके जो रंगोली है वो है पहला, जिसमें पूनम पहले नंबर पर है। वो केले बनाएंगे सारे। हाँ, दूसरे स्थान मिला है और पहले स्थान पर है सातवें नंबर की रंगोली जिसको बनाया है कंबाइंड में प्रांजल वर्मा, सिंपल वर्मा, they all belong to BS second semester। दूसरे नंबर का सोनम कल्याणी। कौन सी है? सोनम। ठीक है, खाली खाली हो जाओ। तीसरा नंबर नंदिनी कुमारी लालपरी। कौन सी है? बोलो। और चौथा नंबर प्रकाशनी श्रीवास्तव। कौन सा है? और एक और है नंबर पे मुस्कान। कौन सी है? इसके बाद तीसरे नंबर पर अब तक पांचवी जो रंगोली है जिसको बनाया है नैन्सी कुमारी और आरती है। नंबर की रंगोली को मिला है तीसरा स्थान। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पर आपके जो रंगोली है वो है पहला, जिसमें पूनम पहले नंबर पर है। वो केले बनाएंगे सारे। हाँ, दूसरे स्थान मिला है और पहले स्थान पर है सातवें नंबर की रंगोली जिसको बनाया है कंबाइंड में प्रांजल वर्मा, सिंपल वर्मा, they all belong to BS second semester। डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता है। और वो अजय सर जो हैं वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा समझ में आता है। टैक्सेशन से संबंधित पहला प्रश्न जो आता है तो सबके मन में भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं कि ये समस्या वाली चीज है, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी समाज, विश्व का कोई भी देश अपने ही नागरिकों पर टैक्स क्यों लगाती है? क्योंकि सरकारें हर तरह की हैं। आज के समय में हर जगह विश्व के मैक्सिमम देशों में लोग सरकारें
या तो संसदीय व्यवस्था है या शासन प्रणाली, वो में से कोई एक राजशाही व्यवस्था नहीं। हालांकि हर व्यवस्था में टैक्सेशन रहा है, राजशाही व्यवस्था में भी to pay respect to our goddess, knowledge, music, art, Ma Saraswati. Please come in front of us. सद्गुरु सद्गुरु सद्गति दे माँ शारदे मेरी माँ शारदे मेरी माँ शारदे हंसवाहिनी ज्ञान गायनी भव से तार दे सद्बुद्धि सद्गुरु सद्गति दे माँ शारदे मेरी माँ शारदे मेरी माँ शारदे जगमग ज्ञान की तू ज्योति जगा दे हम मूरख है माँ ज्ञानी बना दे जगमग ज्ञान की तू ज्योति जगा दे हम मूरख है माँ ज्ञानी बना दे बुद्धि दात्री ज्ञान दायिनी हमको उलार दे सद्बुद्धि सद्गुण सद्गति दे माँ शारदे मेरी माँ शारदे मेरी माँ शारदे राहों में फूल बिछाए हैं स्वागत में आप सबके हमने राहों में फूल बिछाए हैं आप आए यहाँ तो ऐसा लगा प्रांगण में बहारें आई हैं आप आए यहाँ तो ऐसा लगा प्रांगण में बहारें आई हैं है मन में हमारी बड़ी खुशी आमंत्रण को स्वीकार किया है मन में हमारी बड़ी खुशी आमंत्रण को स्वीकार किया अब आने को दर से ये नयन हमें आपका प्यार दुलार मिला आने से हमारे भाग्य जगे खुशियों की इतना शानदार प्रदर्शन किया गया। मुझे अपने कॉलेज में सुना कि आ रहा है हम लोग यहाँ मैडम से उसके अलावा कोई काम नहीं। बल्कि मेरे बेटे मैं अपने बैच में एमएससी बॉटनी से मैंने किताब किया था, लेकिन हमें याद है कि मेडल मुझे मिला था। बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। सबसे बड़ी बात नेट और डिप्टी कमिश्नर गौतम जी, प्राचार्य जी, सोनी जी, हमारे प्रिंसिपल उस्मान साहब बहुत निकल गए। हमारे तमाम साथी प्राध्यापक कृष्ण कुमार जी, दुर्गा जी और मौर्य जी, अवस्थी जी, अग्रवाल जी जो विभागाध्यक्ष हैं,
मनोज यादव जी, राजेंद्र जी और प्रिय विद्यार्थियों, आपके विभाग बढ़िया काम कर रहा है, वो अभी परिणामों से स्पष्ट हो गया। जिन लोगों ने नेट पास कर लिया है, हमारी शुभकामनाएं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जल्दी आए। कुछ विद्यार्थी रिसर्च में भी जाएं, क्योंकि आपका जो विषय है ये शिक्षा के क्षेत्र का मौलिक विषय है। शिक्षा कैसे दी जाए, एक पशु और मनुष्य में शिक्षा ही अंतर पैदा करती है। तो शिक्षा का संप्रेषण कैसे हो, ये टेक्निक आप यहाँ पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से भारत के अच्छे भविष्य के लिए अच्छे विद्यार्थियों का होना बहुत जरूरी है। अभी मैं समाजशास्त्र में बता रहा था, संभवतः रिपीट करना हो जाएगा, लेकिन फिर भी बता दूं, ये विद्यार्थी वहाँ नहीं थे। थोड़े दिन पहले अभी हमने नारायण मूर्ति का भाषण सुना था, जिनसे सब परिचित है ना। तो उन्होंने विज्ञान दौर में बोलते हुए बताया कि हिंदुस्तान में रोजगार का जो लोग रोते हैं, ये निगेटिव टाइप के लोग हैं। रोजगार की कमी नहीं है, बस आप अपनी काबिलियत का, अपने हुनर का विकास नहीं करते। अभी गौतम जी ने बताया, जिसको बिहार को आप सबसे पिछड़ा, सबसे बैकवर्ड जानते हैं, वो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा IAS देता है। टैलेंट आपको है, मेधा है आपके पास, लेकिन जब कामचोरी की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, कैसे ही हम प्रतिशत में अंक अच्छे ले आए, वहीं आप फेल हो जाते हैं। तो शिक्षा आपकी काबिलियत बढ़ाने का माध्यम है, आपके संप्रेषण की क्षमता बढ़ाने का माध्यम है। देखो, शिक्षा देने के लिए एक तो ज्ञान का होना जरूरी है, ठीक है। ज्ञानार्जन करने वाला या ज्ञान पिपासु विद्यार्थी होना आवश्यक है, और उस ज्ञान को संप्रेषित करने वाला अध्यापक होना जरूरी है। ये तीनों चीजें होती हैं तो शिक्षा का स्तर अच्छा होता है। आप लोगों को पता होगा, संभवतः सुनैना पास को पता होगा, उनको मरणोपरांत बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। गांव में रहते थे। तो जो मेधा है, ये किसी क्षेत्र विशेष की मोहताज नहीं होती कि जब आप JNU में पढ़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, तभी काबिल। मैं देख रहा था पिछली बार जब चंद्रयान भेजा गया, तो इसरो में तमाम सारे वैज्ञानिकों की भीड़ में जो हर्षोल्लास था, उसमें कोई बेटी कानपुर के एक डिग्री कॉलेज से पढ़ी है, कोई गोरखपुर से पढ़ी है, कोई भोपाल इंदौर से पढ़ी है, सब IITian नहीं थे। तो बुद्धि का स्तर थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन अपनी मेहनत से उसमें आप परिमार्जन कर सकते हैं। जरूरत होती है कि आप में प्रतिज्ञा हो कुछ प्राप्त करने की, और जिस क्षण आप सोच लेते हैं कि हमको ये प्राप्त करना है, आधा मान करें। तो आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप अपना लक्ष्य तय करिए, पूरे मनोयोग से लगिए, और सही दिशा में जब आप काम करेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे। एक बहुत छोटी सी कहावत है, कहावत का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि जैसे आपका कोई लक्ष्य पश्चिम की तरफ है, और पश्चिम की तरफ एक कदम भी आप बढ़ाते हैं तो अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। लेकिन लक्ष्य पश्चिम है तो मुंह घुमा दिया आपने पूरब की तरफ, चाहे जितना चलेंगे कभी नहीं पहुंचेंगे। तो अपना लक्ष्य आपको तय करना है। भैया प्रणाम। आप सब जानते हैं, आपका विद्यालय जो राष्ट्रीय ग्रेडिंग एजेंसी NAAC है, उससे A ग्रेड है। आपका विद्यालय ऑटोनॉमस है, प्राचार्य जी जो चाहे वो पढ़वा सकते हैं। प्राचार्य जी रोजगार परक शिक्षा के और भी डिग्री डिप्लोमा स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये A ग्रेड और ऑटोनॉमी जो मिली है, वो आपके कारण मिली है, विद्यार्थियों के कारण मिली है। हमारा आकलन नहीं होता यहाँ से कैसे बच्चे निकल करके कहाँ जा रहे हैं, इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। समझे आप?
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब हम सबको निराश नहीं करेंगे, न अपने विभाग को, न अपने विद्यालय को, न आचार्य जी को, न मुझको, न इस जनपद को। बहुत बेहतर करेंगे। आगे परीक्षाएं आ रही, परीक्षाओं में आप सफल हो, और उसके बाद जीवन के क्षेत्र में रोज परीक्षा होगी, हर दिन सफल हो। एक बात और कह के आपकी अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि कभी भी आगे जाने वाला व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन की हर परीक्षा में आप पास हो। कठिन क्षण आपके जीवन में निश्चित आएंगे, और जो लोग कठिन क्षणों में टूट जाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और जो लोग उससे सबक लेकर के फिर चल उठने का प्रयास करते हैं। सफल और असफल व्यक्ति में यही अंतर है। असफल सभी होते हैं, लेकिन जो असफलता से निराश नहीं होता, पुनः उठ करके चलता है, वो मंजिल को अवश्य प्राप्त करता है। आप सभी अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल, जो हमें उम्मीद है आपने अच्छी तय की होगी, उसको प्राप्त करें और अपने समय का सदुपयोग करें। जीवन नियमित रखें। पढ़ने, उठने, सोने, भोजन पानी का समय हर सफल व्यक्ति का निर्धारित होता है। आप किसी भी चीज की पढ़ लीजिए कि उन्हें किस समय भोजन करना है, किस समय आराम करना है, किस समय पढ़ना है। जो लोग ये करते हैं, आधी सफलता ऐसे आती है। और जो अनियमित है, जब तक जगे जगते रहे, जब उठे तब उठते रहे, किसी चीज का समय नहीं है, उनका जीवन सफलता की सीढ़ियों पर आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे विद्यार्थी अच्छा करें, ये विभाग विद्यालय का नाम रोशन करें। इसी शुभकामना के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।